आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये केदारनाथ पर जाने वाले पैदल यात्रियों की है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको अपने चैनल पर केदारनाथ की हर अपडेट से रूबरू कराया है। हर जानकारी आपको मैंने केदारनाथ यात्रा से जुड़ी बताई है अपने चैनल पर, ताकि जो यात्री केदारनाथ या चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं उनको ज़्यादा परेशानी और कोई कठिनाई ना हो उनकी इस यात्रा में। इसीलिए मैं समय समय पर आपको अपडेट देती रही हूँ केदारनाथ यात्रा से जुड़ी। तो आज भी अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करने वाली हूँ, ताकि जो केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। अगर वो यात्रा करने के लिए घर से निकल पड़े हैं तो यह वीडियो देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा पर या चारधाम की यात्रा की बात कर लीजिए, जगह जगह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उसको 15 जून तक रोक दिया गया है। अगर आपने इसके बाद का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, 16, 17 या इससे ऊपर का, तभी आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप ये सोचकर केदारनाथ की यात्रा पर आएंगे कि ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जी नहीं, आपको सोनप्रयाग में ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्पेशल चेकिंग होती है रजिस्ट्रेशन को लेकर। वहीं पर आपको रोक दिया जाएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, क्योंकि इतनी भीड़ आपको केदारनाथ की यात्रा पर मिल रही है। और कुछ यात्री ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा भीड़ आपको केदारनाथ के धाम में देखने को मिलने वाली है। आप समझ सकते हैं कि जब पैदल मार्ग पर इतनी भीड़ है, उसी में आप पैदल यात्री भी ले लीजिए, उसी में घोड़े खच्चर पालकी के द्वारा जो यात्रा कर रहे हैं उसी में सब शामिल हैं। तो इतनी भीड़ भाड़ के बीच क्या आप पैदल ट्रैकिंग कर पाएंगे? जी नहीं, पैर स्लिप हो सकता है। बर्फ़बारी लगातार होती है केदारनाथ में, आपका पैर भी स्लिप हो सकता है। अगर आप इतनी भीड़ में एक बार गिर गए तो आपका उठना मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे यात्रा केदारनाथ के नज़दीक पहुंचती है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, सांस लेने या चलने में भी दिक्कत होने लग जाती है जो हमारे बुज़ुर्ग यात्री हैं। तो आप ये सोचकर केदारनाथ की यात्रा करें कि अगर ऑफ़लाइन या ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि नवंबर महीने तक यात्रा चलती है। तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा रुक कर भी आएंगे केदारनाथ की यात्रा पर तो आपको गर्भगृह के दर्शन भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर केदारनाथ में गर्भगृह के दर्शन उन्हीं को मिल पा रहे हैं जो वीआईपी कोटे से दर्शन कर रहे हैं। और वीआईपी कोटे का जो टिकट है दोस्तों, वो 1100 रुपये का है, और इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि आम आदमी वीआईपी कोटे से दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप केदारनाथ की यात्रा पर थोड़ा रुक कर आएँ। आपको स्मरण मंडल से ही दर्शन करने की अनुमति है, जबकि वीआईपी कोटे से जो दर्शन कर रहे हैं वो सीधे गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप थोड़ा रुक कर आएंगे तो शायद आपको गर्भगृह के दर्शन भी करने को मिलेंगे बिना वीआईपी कोटे के। तो आप थोड़ा रुक कर भी आ सकते हैं। और दोस्तों, रही हेलीकॉप्टर की सर्विस की बात, जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं या आपने अपना रजिस्ट्रेशन हो या हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रखी है तो आप आराम से आ सकते हैं, क्योंकि 15 जून के बाद बरसात शुरू हो जाती है। ऐसे में जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो अपनी उड़ान नहीं भरती है। 15 जून के बाद 1-2 ही हेली सेवा ऐसी हैं जो केदारनाथ की यात्रा के लिए उड़ान भरती हैं। अदरवाइज़ जब हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू होती है तो साथ के साथ ही स्लॉट फुल हो जाते हैं। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ यह भी है कि जो यात्री हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करते हैं, हम उनकी हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो भी कर देते हैं। तो अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपका रजिस्ट्रेशन और जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है उसकी सुविधा भी अपने कस्टमर के लिए कर देते हैं। तो यही जानकारी आज आपको इस वीडियो में देने वाली थी कि हमारा हरिद्वार ऋषिकेश में टूर एंड ट्रैवल्स का काम है। चारों धामों की यात्रा कराते हैं हम, अच्छी सर्विस देते हैं अपने सभी कस्टमर को। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की बुकिंग हम करते हैं। तो अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और अपने लिए अपनी मनचाही गाड़ी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी एजेंसी होती है वो नीट और क्लीन होती है। यही जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाली थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।